So a very good morning, students. I know your 10 th board science paper will be there. So I just wanted to help you out with a few questions of sample paper of class 10th. So this is sample paper for term 2 class 10th and question number 2. Question number 1 I already uploaded. So स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो कंसेप्ट है मैंने वीडियो 1 में बताया हुआ है. सो प्लीज डू वॉच. इसमें देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि डायग्राम शोज अ पीरियोडिक टेबल. ये टेबल है, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने. विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड. पहला उनका क्वेश्चन ये है. तो देखिए ये उन्होंने टेबल देके रखी हुई है. अब मुझे बताइए आप कि विच क्वेश्चन पूछा हुआ है विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड. कौन सा मैंने आपको वीडियो 1 में काफी अच्छे से समझाया था कि आपको सिर्फ क्या देखना है जिसकी वैलेंसी लास्ट में 5, 6 और 7 हो. एक और मैंने कंडीशन बताई थी कि जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जिनको जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. हाँ यस, इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होता है लास्ट शेल में. इलेक्ट्रॉन लव करते हैं कि भाई मुझे एक और इलेक्ट्रॉन दे दो कोई, ताकि वो अपना शेल कंप्लीट कर सके. वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन को लव करते, बोलते आ जाओ मेरे पास आ जाओ. ओके तो ये कुछ उसकी निशानियां है कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जिसमें से ये मैंने काफी डिटेल में समझाया था वीडियो 1 है. सो प्लीज टू वॉच. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये अपना 18 ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स ये अपना 17 ग्रुप होगा, ये अपना 16 ग्रुप होगा, करेक्ट. और ये अपना अगर 1 ग्रुप है तो ये अपना 2 ग्रुप होगा. दिस इज ग्रुप. और एक चीज और, ये जो होता है ये शेल होता है. सो दिस इज अवर पीरियड 1, this is our period 1, this is our period 2, this is our period 3, very good, and this is our period 4. ये अपने पीरियड से और ये अपने ग्रुप से. अब आप देखिए W जो बिलोंग करता है वो 2 में बिलोंग करता है. अब इसकी पूरी कहानी देख लेते हैं. W जो है, W के बारे में पहले जान लेते हैं. W की इलेक्ट्रॉन में लास्ट मतलब इसका ये ग्रुप किस में 2 में ग्रुप. इसका मतलब इसका ग्रुप 2 है. मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ ताकि आपको, अगर ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं बट इसके बेसिस पे समहाउ अगर कुछ घुमा फिरा के पूछे तो यू कैन एबल टू आंसर. देखिए ग्रुप 2 में बिलोंग करता है. अब अगर ये ग्रुप 2 का है, इसका मतलब ग्रुप क्या बताता है? वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंसी. तो ये कितनी इसकी वैलेंसी है 2. इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है. इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब क्या है? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. अब मुझे बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसको अगर कंप्लीट करना है अपना शेल तो इसको कितने चाहिए होंगे? 6 और चाहिए होंगे टू कंप्लीट द शेल. इट वांट्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द शेल, करेक्ट. लेकिन अब मुझे बताइए 6 इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा अच्छा है कि ये क्या प्रिफर करेगा कि मैं 2 लूज कर दूं. बराबर है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन देना मतलब एनर्जी इतनी देने, कौन लगाएगा इतनी एनर्जी? ठीक है, आप ऐसा समझिए. तो वैलेंसी 2 का मतलब क्या होता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये आराम से बोलेगा कि भाई कोई मेरे 2 ले जाओ. अब ये देना ज्यादा प्रेफर करेगा. तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? ये देना प्रेफर करेगा. इट मीन्स ये होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव. जो देता है इलेक्ट्रॉन वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव. और क्यों पॉजिटिव? क्योंकि वो दे के अपने आप को पॉजिटिव बना लेगा. इसका मतलब जो W है वो पॉजिटिव है. तो जाहिर सी बात ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा. दूसरी बात W की एक और हम जान लेते हैं. इसकी वैलेंसी के बारे में पता किया. अब देखिए इसका कितना 4 पीरियड है. पीरियड क्या बताता है स्टूडेंट्स? पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल्स. तो इसमें कितना है, कितने शेल है इसके पास? 4. इसका मतलब W के पास कितने नंबर ऑफ शेल है? 4. मैं बताऊं आपको कैसे. ये अपना न्यूक्लियस 1, 2, 3 एंड 4. इस 4th शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं. तो शेल 4 किसने इंफॉर्मेशन दी? पीरियड ने. ग्रुप 2 तो 2 इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है. ये आपकी W की कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई. तो मुझे बताइए प्लीज वीडियो 1 देखिएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है. तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. कोवेलेंट की कंडीशन ये है. अब आते हैं Y की तरफ. Y का देख लीजिए. Y कौन से ग्रुप में? ग्रुप क्या है उसका? Y का ग्रुप है 16.
अब याद रखिए, जब भी 10 से ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे आपको क्या करना है, माइनस करना है, 10 से माइनस कीजिए। इसकी अगर वैलेंसी आपको पता करनी है तो आपको 10 से माइनस कर देना है। 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। 6 वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि इसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वाई के, 6। इसका मतलब इसको 2 चाहिए होंगे। अगर कोई इसको 2 दे दे, +2 इसमें ऐड कर दे, अगर इसको कोई 2 दे देगा तो इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। तो मुझे बताइए ये अपना 6 देना पसंद करेगा वैलेंस शेल के, कि 2 किसी से लेना पसंद करेगा? ये लेगा, है ना। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। करेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? बिल्कुल बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये उसकी निशानी है। तो ये बात तो पक्की होगी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यस। दूसरे, ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? देखिए 1, 2 और ये देखिए 3rd पीरियड में बिलोंग करता है। पीरियड क्या बताता है स्टूडेंट्स? पीरियड कौन सा है इसका? पीरियड है 3। और 3rd पीरियड का मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 है। तो चलिए वाई की इंफॉर्मेशन भी देख लिया हमने। ये न्यूक्लियस, ये 1, 2 और ये 3 शेल है। और 3rd शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाई की हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। चलिए अब जेड के पास चलते हैं। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? यस, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और देखिए इसकी मैंने क्या बताया था, 5, 6, 7 वैलेंसी होनी चाहिए। देखिए इसकी वैलेंसी भी 6 आ गई, है ना। अब मुझे बताइए Z कहाँ बिलोंग कर रहा है? Z बिलोंग कर रहा है 17 ग्रुप में। Z किस में ग्रुप में है? Z का ग्रुप कितना है? Z का ग्रुप है 17। कैसे निकालेंगे? 10 से बड़ा हो गया ना बेटा, तो पहले माइनस कर दो। 17 माइनस 10 कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे? वैलेंसी इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी वैलेंसी आ जाएगी 7। इसका मतलब क्या हुआ? 10 से बड़ा मतलब हमें 17 हो गए, 15 हो गए, 14, 13, है ना। तो हमें क्या करना होता है, 10 से, जैसे 13 ग्रुप हो गया तो आप 10 से माइनस कर दीजिए, आपका क्या बोलते हैं 14 हो गया तो 10 से माइनस कर दीजिए, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, तो आपको नंबर ऑफ वैलेंसी मिल जाएगी। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये 7 हो गई इसकी वैलेंसी। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल सही है, 7 है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करने? खाली 1 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए 7 देना पसंद करेगा या 1 लेना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स इसके लिए इजी ये होगा कि ये लेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिव। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 7 है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? यस, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल सही है। ओके, अब मुझे बताइए और क्या, ये कौन से ग्रुप में, ये कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देके रखिए। देखिए यहाँ से पीरियड है उसका कौन सा, ये 3rd नहीं है, ये 2nd पीरियड है। ये देखिए 2nd पीरियड है, 2nd पीरियड। इसका मतलब इसका पीरियड कितना है? 2nd है। इसका मतलब इसमें शेल्स, पीरियड का इन्फॉर्मेशन देता है शेल्स के। तो बना के देखते हैं, 1, 2, ये 2 शेल हो गए इसके पास। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आ गई आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन Z की। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1, विच एलिमेंट कुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? तो ऑफकोर्स Y एंड Z इज द आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा, उफ ये पेन क्यों नहीं चल रहा, चला Y एंड Z। अब स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडाई? किसके बीच में W एंड Z? देखिए ये W और Z, इनमें से किसकी एटॉमिक रेडाई बड़ी है? विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडाई? बहुत ही सिंपल है। आप देखिए W का शेल देखिए कितना बड़ा है, वो पीरियड उसके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। और आप जानते हैं डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो ये डाउन द ग्रुप हम गए तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। और अगर आप पीरियड वाइज जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज। ओके, अब फिगर में देख लीजिए कितना बड़ा शेल है इसका। तो ऑफ कोर्स विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडाई? दिस वन। और रीजन क्या दोगे आप? क्योंकि इट इज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक शेल नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीजेस।
अब आप बोलोगे एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा शेल तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ये वाले पे न्यूक्लियस फोर्स सबसे ज्यादा होगी, फिर धीरे 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 यहाँ तक आते आते कम हो जाएगी, तो पकड़ लूज होती है ना, तो वो शेल थोड़े से बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मेन रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे जेड में देखिए, जेड के पास देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही शेल्स है, सॉरी। अब 2 शेल है तो न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। ये वाला शेल देखिए न्यूक्लियस के कितने पास है, तो पकड़ ज्यादा होगी। ये न्यूक्लियस हर जगह से इस पे आराम से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो हर जगह से फोर्स लगाएगा, तो इसका शेल साइज डिक्रीज हो जाए, कम होगा, एटॉमिक रेडाई विल डिक्रीज। तो दैट्स वाई along the period atomic radii डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ है पास में ना शेल। अब शेल ये बड़े हो गए तो थोड़ा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। ओके, सो होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।